उनके हुलिये बहुत अजीब व गरीब और चेहरे खौफनाक थे। फिर कुछ सोचकर कश्ती की एक तरफ लोहे का एक पिंजरा बनाया और इसमें शेर की सूरत अलिफा बेआर दी। फिर वो आगे बढ़े और सुनहरी बालों वाला तकरीबन 2 साल का एक खूबसूरत बच्चा भी एक तरफ बैठा दिया। फिर फौरन ख्याल आया, भला खौफनाक कज़ाकों के साथ इतने मासूम बच्चे का क्या काम, ये मैंने गलत बना दिया है। वो इसे मिटाने लगे थे कि उनके अंदर के तख्लीककार ने कहा, इसे मत मिटाओ, अगर तुम्हें मुनफरिद कहानी लिखनी है तो इसे कहानी में शामिल कर लो। मगर बहरी कज़ाक अपने साथ बच्चों को लेकर नहीं घूमते। मजहर साहिब बोले, क्यों, क्या कज़ाक इंसान नहीं होते, उनके साथ बच्चे नहीं हो सकते? तख्लीककार ने कहा। मजहर साहिब ने घबराकर सर हिलाया और बोले, इस पर कहानी लिखना बहुत मुश्किल होगा। नए और मुश्किल खाकों से ही मुनफरिद कहानियां तख्लीक होती हैं। तख्लीककार बोला। आखिर मजहर साहिब ने उसे जूं का तो रहने दिया। फिर उन्होंने कहानी का ताना बाना बानना शुरू किया और 3 किरदार तराशे जो बचपन के दोस्त थे। वो समंदर के किनारे एक बस्ती में रहते थे और बुनियादी तौर पर माहीगीर थे। इनमें एक लिख पढ़ सकता था। उनके दिल में लालच पैदा हो गया तो उन्होंने बहरी मुसाफिरों को लूटना शुरू कर दिया। वो समंदर में दूर तक निकल जाते और कोई अकेली कश्ती घेर कर लूट लेते। उन्होंने अपनी बस्ती भी छोड़ दी थी और एक छोटे गैर आबाद जजीरे पर अपनी खुफिया पनागा बना ली थी, जहां वो लूट का माल जमा करते और जब थक जाते तो कुछ दिन आराम करते थे। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन सफर करते हुए वो दूर एक जंगल के किनारे जा निकले। उन्हें भूख लग रही थी। उन्होंने सोचा, चलो जंगल में फल तलाश करते हैं। वो जंगल में दाखिल हुए तो उन्हें वहां एक शेर का बच्चा अकेला घूमता नजर आया। दरअसल शेरनी शिकार के पीछे कहीं दूर चली गई थी। उन्होंने बच्चे को पकड़ा और अपनी कश्ती में ले आए। उनका ख्याल था कि उसे बेचकर कुछ रकम हासिल कर लेंगे, मगर उन्हें कोई गाहक नहीं मिला। इस दौरान शेर का बच्चा भी उनसे मानूस हो गया था। वो इसके साथ खूब खेलते। उन्होंने एक पिंजरा ले लिया था और वो उनके पास पलता रहा। दिन गुजरते रहे। एक दिन उन्होंने छोटी सी जहाज नुमा एक कश्ती देखी। इस पर कुछ लोग नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था कि वो तफरीह के लिए निकले हैं। वो तीनों कश्ती के करीब चले गए और हवाई फायरिंग करते हुए कश्ती में कूद गए। फिर इसमें मौजूद लोगों पर काबू पाकर उन्हें बांध दिया। वहां उन्हें ज्यादा रकम तो नहीं मिली। उन्होंने बस जेब से नकदी, घड़ियां और औरतों के जेवरात आतरवा लिए। फिर वो कश्ती के केबिन में गए, जहां उन्होंने एक बच्चे को बिस्तर पर सोते देखा। उन्होंने फैसला किया कि बच्चे को अपने साथ ले चलते हैं। इसके बदले तावान हासिल कर लेंगे। मगर अपने ठिकाने पर पहुंचकर उन्हें याद आया कि हम उन लोगों का नाम पता तो जानते नहीं। इस पर वो बहुत हंसे और एक दूसरे का मजाक अलिफाड़ती रहे। फिर वो सोचने लगे कि बच्चे का क्या करें। बच्चा 2 साल का था। वो कई दिनों तक सोचते रहे, मगर कोई हल समझ में नहीं आया। मजहर साहब अभी यहाँ तक लिख पाए थे कि उन्हें कोई काम याद आ गया और वो अलिफाटे गए। कई दिन गुजर गए। उन्हें काम से फुर्सत नहीं मिल रही थी। 1 हफ्ते बाद उन्होंने फिर वो कहानी निकाली और उस पर काम शुरू किया। जहां तक लिख चुके थे, पहले उन्होंने वहां तक पूरा पढ़ा, फिर सोच में डूब गए। मगर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने आह भरी और बुड़बुड़ाए, इस बच्चे के साथ ये कहानी आखिर कैसे आगे बढ़ सकती है। वो अगले कई दिन तक कहानी को मुकम्मल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। आखिर उन्होंने वो मुसव्वदा एक तरफ डाल दिया और ख़ास नंबर के लिए दूसरी कहानी लिखने बैठ गए। जल्द ही उन्होंने वो मुकम्मल कर ली और 1-2 दिन बाद रिसाले को भेज दी। वक्त गुजरता रहा। वो अपने दीगर काम करने के साथ साथ कहानियां भी लिखते रहे। एक दिन जब वो अपनी मेज पर कोई कागज ढूंढ रहे थे तो कज़ाकों की कहानी का मुसव्वदा उनके सामने आ गया। उन्हें ख्याल आया, इसको ज़ाय कर देना चाहिए। उन्हें नामुकम्मल कहानियों से बहुत चिढ़ थी। वो अमूमन पूरा खाका जहन में आने के बाद लिखना शुरू करते थे, मगर जल्दी में वो इस कहानी को यूं ही शुरू कर बैठे थे। वो मुसव्वदा फाड़ने ही वाले थे कि उनके अंदर के तख्लीककार ने कहा, तुम्हें 1 हफ्ता और देख लेना चाहिए। वो कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, अगर 1 हफ्ते में ये कहानी आगे नहीं बढ़ी तो मैं उसे ज़ाय कर दूंगा। ये कहकर वो बाहर निकल गए। 1 हफ्ता जल्द ही गुजर गया। वो अपने रोजमर्रा काम करने के साथ साथ कहानी पर भी सोचते रहे। आखिरी दिन उनके जहन में पूरी कहानी आ गई। दफ्तर से आने के बाद उन्होंने शाम की चाय पी और अपने कमरे में चले गए। वो बहुत पुरजोश थे।
उन्होंने अपनी मेज़ साफ की और फाइल में से बहरी कज़ाकों की कहानी निकाली तो देखा इस पर कहीं कहीं रोशनाई गिरी हुई है। वो कुछ हैरान हुए, फिर उन्होंने सफ़े पलटे तो हैरत से अलिफा चल पड़े। उन्होंने इस कहानी के 4 सफ़े लिखे थे, मगर अब वहाँ 8 नज़र आ रहे थे। वो हैरत से मुसव्वदे को देख रहे थे, जिसके बाकी सफ़हात किसी और के हाथ के लिखे हुए थे। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। 4 सफ़ों बाद किसी ने लिखा था, मजहर साहिब आप यहाँ आकर अटक गए और कोशिश के बावजूद कुछ नहीं लिख सके। अब अपने मुसव्वदा ज़ाय करने का फ़ैसला किया है, जो हमें कबूल नहीं, लिहाजा हम खुद इस कहानी को मुकम्मल कर रहे हैं। यूं अब की मुश्किल भी आसान हो जाएगी और हम भी मुतमईन हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तीनों कज़ाक इसी तरह कश्तियों को लूटते रहे, मगर उन्होंने वो इलाका छोड़ दिया था और दूर निकल गए थे, क्योंकि बच्चे को अगवा करने के बाद पुलिस उनकी तलाश में लगी थी। आखिर वो बचते बचाते एक बड़े शहर के किनारे आ निकले। वो बहुत थक गए थे। उन्होंने फैसला किया कि कुछ अरसा शहर में गुजारा जाए। वहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था। उन्होंने कश्ती एक महफूज जगह खड़ी की, शरीफाना हुलिया बनाया और बच्चे को लेकर शहर में आ गए। शेर उन्होंने चिड़ियाघर वालों को बेच दिया था। बच्चा, जिसे वो अदी कहते थे, अब 6 साल का हो गया था। वो शहर आकर बहुत हैरान था। होश संभालने के बाद वो पहली फा ज़मीन पर आया था। उन्होंने एक अच्छे इलाके में घर किराए पर ले लिया था। वो रोज़ाना अदी को साथ लेकर निकलते और उसे नए कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने खरीद कर देते और हंसते खेलते वापस आते। वो उसे किताबों में से कहानियाँ पढ़कर सुनाते और बाग में ले जाते, जहाँ तरह तरह के झूले लगे होते थे। उनमें बैठकर अदी खुशी से फूले नहीं समाता था। तीनों कज़ाक भी बहुत खुश थे। जिंदगी का ये रुख उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें वहां रहते हुए 1 महीना हुआ था कि एक सुबह उन्हें टन 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 घंटा बजने की आवाज सुनाई दी। वो हैरान होकर घर के आगे बने बागीचे में आए तो बहुत सारे बच्चों को देखा जो तेजी से सड़क पार बने एक स्कूल में दाखिल हो रहे थे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए थे। सब बहुत खुश थे। अदी हैरत से उन बच्चों को जाता देख रहा था। अब ये रोज का मामूल बन गया। सुबह और छुट्टी के वक्त अदी बाहर निकल आता और स्कूल के बच्चों को जाता देखता। वो इसे देखकर मुस्कुराते और हाथ हिलाते थे। एक दिन छुट्टी के बाद एक बच्चा इसके पास चला आया। दोनों बातें करने लगे। अदी ने इसे गमले में से फूल तोड़ कर दिए। इसने अदी को चॉकलेट खिलाई। यूं इनमें दोस्ती हो गई। एक दिन जब तीनों कज़ाक खाने के मेज पर बैठे थे, अदी ने अचानक सवाल किया, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? इसका सवाल सुनकर तीनों एकदम खामोश हो गए। वो एक दूसरे से नजरें चारा रहे थे। फिर बड़ा कज़ाक बोला, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? मेरे दोस्त ने आज मुझसे पूछा था। वो कहानियां पढ़ सकता है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। बड़े कज़ाक ने सर हिलाया और कहा, तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो तुम भी स्कूल जाओगे। बाकी दोनों कज़ाकों ने हैरत से उसे देखा। मगर मेरा दोस्त भी 6 साल का है, वो तो स्कूल जाता है। अदी ने फिर सवाल किया। अच्छा, हम तुम्हें जल्द ही स्कूल में दाखिल करा देंगे, बड़े कज़ाक ने कहा। जब रात को अदी सो गया तो तीनों में बहस होने लगी। 2 कज़ाकों का कहना था, हमें ये शहर छोड़कर समंदर पर निकल जाना चाहिए, जबकि बड़ा कज़ाक कह रहा था कि हम अभी और यहाँ रहेंगे और अदी को स्कूल दाखिल कराने में भी कोई हर्ज नहीं। तीनों देर तक बहस करते रहे। आखिर बड़े कज़ाक ने दोनों को कायल कर लिया। अगले दिन उन्होंने अदी को स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो बहुत ज़हीन था और शौक से पढ़ रहा था। दिन यूं ही गुजरते रहे। इसी तरह 1 साल गुजर गया। एक दिन दोनों कज़ाकों ने फिर बड़े कज़ाक से बात की कि हमको अपने काम पर लौट जाना चाहिए, मगर उसने इनकार कर दिया। इसका कहना था कि हमने बहुत बारी जिंदगी गुजारी है, अब हमें तौबा करके कोई और काम करना चाहिए। इसने दोनों को मछलियों को कारोबार करने की तजवीज़ दी। कुछ बहसो मुबाहिसे के बाद वो राजी हो गए। यूं उन्होंने मुजरिमाना जिंदगी छोड़ी दी और अच्छे इंसान बन गए। आगे लिखा था, जनाब मजहर साहिब, आप हैरान होंगे कि ये कहानी किसने मुकम्मल की है। दरअसल ये कहानी हम कज़ाकों यानी अब के किरदारों ने मुकम्मल की है। कहानी पढ़कर मजहर साहिब हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने कहानी का अंजाम जरा मुख्तलिफ सोचा था। उन्होंने इसका आखिरी हिस्सा यूं लिखा, कज़ाकों ने बारे काम छोड़ दिए थे। वो बाकी जिंदगी अमन और सुकून और नेक काम करके गुजारना चाहते थे,
मगर वो इस बात से नावाकिफ थे कि पुलिस का एक सुराग रसा उनकी तलाश में लगा हुआ है। आखिर एक दिन वो इस शहर में आ निकला। जल्द ही इसे पता चल गया कि वो तीनों कौन हैं। एक रात पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और उन्हें पकड़ लिया। अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया। उन्होंने फौरन अपने जुर्म कबूल कर लिए और अदालत से दरख्वास्त की कि अदी को ये न बताया जाए कि हम कौन थे और अब कहाँ हैं, बल्कि ये कह दिया जाए कि हम लंबे सफ़र पर रवाना हो गए। अदालत ने ऐसा ही किया। उन्हें लंबी सज़ा मिली। अब वो जेल में हैं और सख्त मशक्क़त भरी कैद काट रहे हैं। अदी को इसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया था। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है मजहर साहिब ने आखिर में कहानी में इजाफा क्यों किया? इसलिए कि वो इंसाफ पर यकीन रखते थे। कोई मुजरिम तौबा कर ले तो इसके जराइम मुआफ़ नहीं होते, इसे अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ती है। कहते हैं दुनिया में वही मुआशरे कामयाब होते हैं जहाँ इंसाफ की हुक्मरानी हो।